हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 43, डेट 13 अक्टूबर 2020, क्लास 9। और यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी का नाम, नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम। अब कौन सा चैप्टर है? ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक वास्तव में सच्चा सुंदर दिमाग, माइंड। अब उसके बारे में ये चैप्टर है। अब ये देखो, ये पिक्चर आइंस्टीन की है। काफ़ी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे और इन्होंने फार्मूला दिया था रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें E बराबर है m/c²। अब स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन मार्च 14, 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ ऑल्म। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1869 को अल्म, जर्मनी के अल्म शहर में हुआ था। ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2.5 years। लगभग 2.5 वर्ष हो जाते हैं, वो बोल भी नहीं पाता है। हिज मदर थॉट हिम टू बी एबनॉर्मल, और उसकी माँ ने सोचा कि ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल होता है असामान्य। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और जब वो कुछ एक्टिविटी नहीं करते तो उसके साथी उसको कहते ब्रदर बोरिंग, ये तो बोरिंग भैया है। And at the school, his headmaster said that the boy would never make a success at anything। और स्कूल में हेडमास्टर ने कहा कि ये लड़का कभी कामयाब नहीं होएगा, अर्थात कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, कभी सफल नहीं होएगा। He used to score good marks in almost every subject। वो हर सब्जेक्ट में लगभग अच्छे अंक प्राप्त करता था। In high school in Munich, म्यूनिच में हाई स्कूल में, but felt suffocated in the strict discipline of school। लेकिन वो क्या, अपने आप को सफोकेट हो तो घुटन महसूस, उसको घुटन महसूस होती थी स्कूल के इस काफ़ी कड़े अनुशासन के अंदर था। जो डिसिप्लिन होता उससे उसको दिक्कत होती थी। सो एट द एज ऑफ 15 years ही कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। इसलिए 15 साल का जब होता है तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, आश्वस्त किया, भरोसा दिलाया। और उसके बाद लंबे डिस्कशन के बाद उसने अपनी एजुकेशन जर्मन बोलने वाले स्विट्जरलैंड में पूरी करने की सहमति उनसे ली। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अब वो हाईली गिफ्टेड था कौन से? 2 सब्जेक्ट में, एक मैथमेटिक्स में और दूसरा फिजिक्स के अंदर। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच, जूरिच की जो यूनिवर्सिटी है उससे वहाँ से ग्रेजुएशन किया। In 1902 he finally got a job a technical expert in the patent office in बर्न। अब बर्न के अंदर जो पेटेंट ऑफिस था वहाँ पर वो टेक्निकल एक्सपर्ट के जॉब पर कार्य करने लग जाता है। While doing his job he was developing his own ideas in secret। अब वो काम भी कर रहा है और सीक्रेट रहस्यमयी तरीके से अपने घर पे भी काम करता रहता, अपने प्रोजेक्ट पर। During graduation he fell in love with a fellow intelligent student मिलेवा मैरिक। और जब ग्रेजुएशन कर रहा होता है उस टाइम पर वो मिलेवा मैरिक नाम के एक विद्यार्थी, काफ़ी इंटेलिजेंट जो लड़की थी, उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। He wanted to marry her, वो उससे शादी करना चाहता है, but his mother was against as she was an intelligent girl and 3 years older than Albert। लेकिन उसकी माँ इसलिए नहीं चाहती थी कि उसकी शादी हो, उसके खिलाफ इसलिए थी क्योंकि वो इंटेलिजेंट तो थी, उसके साथ साथ वो 3 वर्ष उससे बड़ी भी थी। द फेयर फाइनली मैरिड इन 1903, और 1903 में दोनों ने जोड़े के जोड़े ने शादी कर ली। एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे भी हुए। इन 1905 हिज पेपर्स ऑन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला। और 1905 के अंदर उसने रिलेटिविटी की जो सिद्धांत था, थियरी थी, उसके ऊपर अपने पेपर पब्लिश किए और उन्होंने संसार की सबसे प्रसिद्ध फार्मूला इजाद किया। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इस फार्मूले में क्या है? मास और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है वो डेपिक्ट किया गया, वो दर्शाया गया है। ये देख लें। आफ्टर फ्यू ईयर्स, अब ये फार्मूला है E = m/c²।
आफ्टर ए फ्यू ईयर्स द मैरिज बिकेम वीक, और कुछ वर्षों के बाद जो उनकी शादी थी वो कमज़ोर पड़ गई। मिलेवा स्टार्टेड लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मिलेवा जो मैरिक थी वो अपनी जो इंटेलेक्चुअल थी दो वो दिखता थी, वो उसने अपनी इच्छाएं खोना शुरू कर दी। एंड बिकेम एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और वो दुखी रहने वाली हाउस वाइफ बन के रह गई। इन 1919 द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड, और 1919 के अंदर उस कपल ने डाइवोर्स तलाक ले लिया। एंड ही मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी वर्ष इसने अपनी जो कज़न है एल्सा से शादी कर ली। तो ये उनके लाइफ के बारे में था। अब बात करते हैं इधर। इन 1915 में क्या हुआ, ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने रिलेटिविटी की अपनी सामान्य थियरी को पब्लिश किया। इट गेव ए न्यू मीनिंग टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रेविटी, और क्या जो ग्रेविटी का जो संसार था उसने उसको एक नया अर्थ, नया मीनिंग दे दिया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रोट प्रूफ दैट हिज थियरी वॉज एक्यूरेट, और जब ग्रहण लगा 1919 में इसने सिद्ध कर दिया कि उसकी थियरी बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। न्यूज़पेपर कोल्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और अखबारों ने उसका जो कार्य था, जो पेपर्स था, उनको कहा कि ये तो एक वैज्ञानिक क्रांति है, रिवॉल्यूशन है। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1921 में उसको नोबेल प्राइज, अब नोबेल प्राइज सबसे बड़ा सम्मान होता है। एज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे के पूरे संसार में उसको अपने कार्य के लिए प्रशंसा मिली। इन 1933 नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, सो ही एमिग्रेटेड टू द यूएस। अब 1933 में वहाँ नाजी लोगों का, जो नाजी लोग हैं उनका आधिपत्य हो गया, इसलिए वो वहाँ से यूएस में चला गया। 5 years आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन, अमेरिकन फिजिसिस्ट वर अपसेट। अब क्या 5 साल के बाद जब न्यूक्लियर फिजन की खोज की गई, डिस्कवरी हुई, तो जो अमेरिकन फिजिस्ट थे वो थोड़े अपसेट थे। दे वर अफ्रेड दैट द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटमिक बॉम्ब, और उनको खतरा था कि कभी नाजी लोग एटम बम ना बना ले, और उसके खतरे से वो दुखी थे। On the request of his colleagues, he wrote a letter to the American President Roosevelt, warning him that a single bomb exploded in port might be very well destroy some of the surroundings. अब उसने क्या अपने साथियों की रिक्वेस्ट के ऊपर एक लेटर लिखा अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट को, ये चेतावनी देते हुए कि एक सिंगल बॉम्ब भी अगर विस्फोट हो गया ना, तो वो उस एरिया के साथ साथ उसके आसपास के परिवेश को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। अमेरिका सो सीक्रेटली डेवलप्ड द एटमिक बॉम्ब एंड ड्रॉप्ड इट ऑन नागासाकी, अब नागासाकी में उसने सीक्रेट तरीके से बनाया और वहाँ गिरा दिया। आइंस्टीन वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो विनाश हुआ उससे बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। ही अगेन रोट ए लेटर इन दिस टाइम टू यूनाइटेड नेशंस टू फॉर्म ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, अब उसने लेटर अमेरिका को नहीं लिखा, यूनाइटेड नेशंस को लिखा और कहा कि एक सांसारिक सरकार बनाए जिसके ऊपर, जो हर चीज़ के ऊपर नज़र रख सके। आइंस्टीन गोल्ड पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट 10 years, आगे आने वाले 10 वर्षों में वो जो राजनीति थी उसमें सक्रिय रहा। प्रोटेस्टिंग टू एंड द आर्म्स बिल्डअप, और जो आर्म्स बनाए गए उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहा था, विरोध कर रहा था। ही कंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उसने तो आंदोलन किया शांति के लिए और लोकतंत्र के लिए। दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, और 76 वर्ष की आयु में वो 1955 में उनकी डेथ हो गई। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन, आप उसको वर्ल्ड सिटीजन भी कह सकते हो और विजनरी, दूरदर्शी भी कह सकते हो, दूरदृष्टा भी बोल सकते हैं। तो ये इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के बारे में पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया है आपको। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको देने हैं, देखते हैं अब वो। फर्स्ट है बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जो आपको पैसेज दिया उसके
करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हु वॉज अल्बर्ट आइंस्टीन? अल्बर्ट आइंस्टीन कौन था? ए साइंटिस्ट, ये ठीक है। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन, किस किस सब्जेक्ट में हाईली गिफ्टेड था? फिजिक्स में था, यस। मैथमेटिक्स, दोनों में था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए 2 एंड 3। इन 1921 ही रिसीव्ड, 1921 में क्या मिला उसको? नोबेल प्राइज। विच वर्ड इन द पैसेज इज ए सिनोनिम ऑफ फार साइटेड? सिनोनिम होता है समानार्थक, सेम मीनिंग। फार साइटेड का सेम मीनिंग क्या था? विजनरी। बताओ बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? आ गया है? क्लियर, गुड। अब देखते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स दो आपके दिए हुए हैं। फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20-30 वर्ड्स। अब ये कह रहा है 20 या 30 वर्ड्स में इनके आंसर देने हैं आपको। देखो फर्स्ट क्या है, वाई वर द अमेरिकन फिजिसिस्ट अपसेट? अमेरिकन फिजिस्ट क्यों अपसेट थे? क्यों वो जो भौतिकी विज्ञानी थे वो दुखी थे? द अमेरिकन फिजिसिस्ट वर अपसेट बिकॉज दे वर अफ्रेड, वो इसलिए उदास थे क्योंकि वो डरे हुए थे। किस लिए डरे हुए थे? दैट द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटमिक बम, कि नाजी लोग बम बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। हाउ डिड आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन? आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी की थियरी थी वो किस प्रकार एक वैज्ञानिक क्रांति सिद्ध हुई? आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी थी वो एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन सिद्ध हुई। एज इट डिस्क्राइब्ड द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, क्योंकि ये मास और एनर्जी के अंदर एक संबंध स्थापित करता है। उसका फॉर्मूला ये है। क्लियर है बच्चों? व्हाट डिड आइंस्टीन वार्न अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट? आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को किस चीज़ के बारे में चेतावनी दी? आइंस्टीन वार्नड द अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को चेतावनी दी अबाउट द डिस्ट्रक्शन, उस विनाश के बारे में, विच वुड बी मेड, जो बनाया जाएगा, बाय द एक्सप्लोजन ऑफ द एटम बम, एटम बम के द्वारा जो विनाश क्रिएट किया जाएगा उसके खिलाफ उसने उनको चेतावनी दी। सॉरी। डू यू थिंक आइंस्टीन वॉज ए जीनियस? क्या आप सोचते हो कि वो जीनियस था? तो हमने कहते यस ही वॉज ए जीनियस। पहले का हो गया। वाई, क्यों था? तो बताएंगे। ही गेव थियरी ऑफ रिलेटिविटी, एक तो उसने रिलेटिविटी की थियरी दी। एंड हिज विजन वॉज फॉर वेलबींग और नेशन, और उसका जो विजन था वो राष्ट्र के अच्छाई के लिए था, एंड ह्यूमंस, और मानव की अच्छाई के लिए था। ही वॉन्टेड टू सर्व ह्यूमैनिटी बाय हिज डिस्कवरीज, वो अपनी खोजों के द्वारा मानवता की सेवा करना चाहता था। डिस्कवरी, DISCOVERIES, डिस्कवरीज, ह्यूमैनिटी। क्लियर बच्चों? तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 43 थी भाई। आशा करता हूँ अच्छी भी लग रही होगी, समझ में भी आ गई होगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग।